Yes, so hey class 10th, a very good afternoon to all of you. So how are you all? वैसे तो I had been doing a chit chat with you, right? Okay, so now we are going to start up. As you all know, we were doing how do organisms reproduce, and we have finished till human reproductive system of male, right? Now in this class, we are going to focus on the female reproductive system, and along with that, we will be doing the birth control methods, right? See, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब देखिए, जैसे हमें मालूम है कि जब एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वेदर इट्स लाइक ह्यूमंस और कोई भी एनिमल है, जब दे आर अंडरगोइंग sexual mode of reproduction, obviously they will require two parents. One of the parent is male and the other is female. Now we have done the male part. Now we are going to focus on the female reproductive part. देखिए, when we are going to study with this, we are just focused about the organs which are involved. Obviously organ system जो है, it is composed of some organs, right? ऑर्गन्स को हम पढ़ेंगे कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में ऑर्गन्स कौन से आ रहे हैं और हर ऑर्गन का फंक्शन क्या क्या है, राइट? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमंस में, उसमें आपके कंपोनेंट ऑर्गन्स कौन से हैं. द वेरी फर्स्ट ऑर्गन इज ओवरी, राइट? ओवरीज आपके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं. मेन ऑर्गन जो कहलाया जाता है दैट इज ओवरी. ठीक है, अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाई वी कॉल इट एज द मेन ऑर्गन, राइट? नेक्स्ट इज ओविडक्ट्स. ओविडक्ट्स को हम फेलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज यूट्रस एंड द थिंग इज विजाइना. ओके, तो ये आपके कुछ कंपोनेंट ऑर्गन्स होंगे व्हिच टुगेदर मेक अप द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, राइट? अब इस डायग्राम में एक बार हम देख लेते हैं कि कहाँ पे ये ऑर्गन्स जो है वो सिचुएटेड है. देखिए, ये जो आपको एक फनल टाइप एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज फेलोपियन ट्यूब का फनल होता है. देखिए, ये जो चीज है, दिस इज योर फेलोपियन ट्यूब. इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हिच एक्चुअली is a kind of connection. It's a kind of connecting link between the ovary and the uterus, right? देखिए, ये जो ओवरी है, you have like every female has got a pair of ovaries, right? It's about near to kidneys और ये pair of ovaries होता है. and ये जो ओवरी है, obviously इसका मेन फंक्शन है to produce ovum, right? अब ओवम तो प्रोड्यूस कर लिया, ओके फाइन डन, लेकिन उस ओवम को हमें ऐसी जगह पे we have to make that ovum reach the place where it can meet up with sperm, right? तो अब ओवरी तक तो sperm का आना is not possible, right? So what nature has undertaken the pathway कि ओवरी से जब ओवम प्रोड्यूस होता है, that is brought into the uterus via this fallopian tube. क्लियर है बेटा जी? ठीक है, तो इसका मतलब ये ओवरी है, ये यहाँ से कनेक्टेड है. ठीक है, अब देखो, ये फेलोपियन ट्यूब से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं. देयर इज अ फनल शेप स्ट्रक्चर व्हिच इज फनल ऑफ ओविडक्ट. वहां से ओवम जा रहा है एंड इट इज गोइंग along this tube like fallopian tube, और उसके बाद ये पहुंचता है यूट्रस पे, राइट? क्लियर हो गया? तो हमारा एक पार्ट हो गया ओवरी, देन यू हैव ओविडक्ट्स, ओके, देन यू हैव यूट्रस. This is the sac-like structure which is also known as womb of female reproductive system. इसे हम womb के नाम से भी जानते हैं. This is cervix and this one is vagina. Okay, तो अब हम एक एक ऑर्गन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली ये जो ऑर्गन्स हैं ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओवरीज. जैसे मैंने आपको बताया, दे आर फाउंड इन पेयर्स और ये हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, राइट? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये आपके प्राइमरी का मतलब होता है मेन ऑर्गन्स हैं, राइट? मेन ऑर्गन्स हैं और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे बता सकते हो आप? ये वैसे हम एंडोक्राइन सिस्टम में भी कर चुके हैं, ये हम we have done this thing. अब शायद आप लोग क्लिक कर पाओ. yes, ओवरीज क्या काम करते थे पहले? तो हमने इसी चैप्टर की इंट्रोडक्शन. नहीं, पेयर बनाते थोड़ी ना, वो तो ऑलरेडी पेयर में ही होते हैं. ओके, यस, पहले तो अच्छा चलो अभी उसके बारे में भी बात करते हैं. पहला हम इसकी लुक के बारे में बात कर लेते हैं. ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है, ओ से ओवरी एंड ओ से ओवल शेप, तो इसको तो आपने कभी भी नहीं भूलना. एंड दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी और किडनीज के पास में ये मिलते हैं. ये मैंने इसलिए पॉइंट लिखा है क्योंकि जब वो आपको एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये क्लू की तरह दिया जाएगा आपको, नियर द किडनीज, राइट? तो नियर द किडनीज में क्या आएगा? ओवरीज, राइट? जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, ओवरीज जो हैं दे आर फाउंड इन पेयर्स, दे आर देयर और दे
are the main primary female reproductive organs. अब हमने इनको प्राइमरी वर्ड दिया, ऑब्वियसली हमारा कोई रीजन है, और ऑब्वियसली वो रीजन क्या है कि हमारा जो ये ओवरीज होते हैं दे आर देयर एंड देयर मेजर फंक्शन, उनका मेन फंक्शन क्या है, टू मेक ओवा या टू प्रोड्यूस ओवम और एग्स, राइट. अब ये क्या थे, ओवा वाज बेसिकली योर फीमेल गैमीट सेल, राइट. तो हमारे पास जब तक फीमेल गैमीट सेल नहीं होगा फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, राइट. तो फीमेल गैमीट सेल कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम ओवरी. दैट इज व्हाई हम उसको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोल रहे हैं, राइट. क्योंकि जब स्पर्म आ रहा था दैट वाज कमिंग फ्रॉम टेस्टिस, राइट. टेस्टिस उसको बना रहे थे. ऑब्वियसली हमें मेल गैमीट सेल भी चाहिए और फीमेल गैमीट सेल भी चाहिए. एंड सेकेंडली, in order to procure the female characteristics, obviously sex hormones are required, which are estrogen and progesterone, right. हमारे दो sex hormones होते हैं females में, which is one is your estrogen, right, and progesterone. ये दोनों hormones जो हैं they are being released from ovaries. ये दोनों hormones जो हैं वो ovary से secrete होता है. तो because of these two functions हम ovary को primary reproductive organ का दर्जा देते हैं, राइट. क्लियर हो गया. सो ओवरीज के फंक्शन क्लियर हैं. Yes. ओके. सो ओवरी जो होता है ना बेटा, देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ओवरी इट इज देयर व्हेनेवर अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न. तो ऑब्वियसली उसके जो ऑर्गन्स होंगे उनमें एक ऑर्गन ओवरी भी होगा. एंड उस टाइम पे ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड फॉलिकल्स. फॉलिकल्स क्या होते हैं, दे आर स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें immature ova होता है, right. Immature ova is already there, it is not mature, it is till puberty it is just like a useless thing, right. तो ये हमारा जो अनराइट मैंने लिखा है यहाँ पे वर्ड, इट इज एक्चुअली, इसको समझने के लिए क्या है, इट इज इमेच्योर ओवम है विच इज नॉट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है. सो वहां पे इट इज ऑलरेडी देयर, सेवरल थाउजेंड ऑफ फॉलिकल्स आर देयर व्हिच कंटेन दैट ओवा. क्लियर हो गया. सो puberty पे क्या होता है, ये जो follicles हैं they get matured and they burst out, thereby releasing the mature ova. क्लियर है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया that ovum is not being formed at the spot, no, it is there right from the birth. जब भी एक गर्ल चाइल्ड इज बीइंग बोर्न, उसके जो ओवरीज प्रेजेंट होते हैं उसमें ऑलरेडी इतने सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. क्लियर हो गया. नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन वाज yes oviducts, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं which is fallopian tubes, right. देखिए ये मैंने जैसे हमने डायग्राम में भी देखा कि इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओवरीज, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, दे आर कनेक्टेड वाया द फनल शेप्ड ओपनिंग्स. तो ये जो फनल शेप्ड आपकी जो एक स्ट्रक्चर आ रहा था दैट इज देयर इन बिटवीन द ओविडक्ट्स एंड द ओवरीज, राइट. क्लियर. अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, बार बार इसका नाम आई जा रहा है. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि this is the site of fertilization in human beings. क्लियर हो गई. तो जब ह्यूमन बीइंग्स में फर्टिलाइजेशन हो रही है, फर्टिलाइजेशन वाज बेसिकली फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, राइट. यही था ना. सो जब ये ओवम रिलीज हुआ ओवरी से एंड इट इज रीचिंग द फैलोपियन ट्यूब, तब इन केस अगर वहां पे स्पर्म प्रेजेंट है, बिकॉज स्पर्म कैन एंटर थ्रू वजाइना एंड इट विल रीच द फैलोपियन ट्यूब एंड देन fertilization will take place. So it is the site of fertilization. अब कैसे याद रखोगे, ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो हमारा जो ओविडक्ट्स का दूसरा नाम क्या है, fallopian tube. अब आप कैसे याद रखोगे बेटा, F से fallopian tubes, F से fertilization, राइट, एंड F से ही फ्यूजन. तो ये आपको तीनों चीजें याद हो जानी चाहिए. ओके क्लियर. चलिए अब नेक्स्ट ऑर्गन देखते हैं which are uterus, which is uterus not R, it is single. So, अब यूट्रस क्या है बेटा, इनमें जो ओविडक्ट्स हैं दे आर कनेक्टेड टू दिस, वहां पे ये कनेक्टेड होते हैं एंड इसे हम वूम के नाम से भी जानते हैं. व्हाट्स द फंक्शन ऑफ दिस, इसका क्या फंक्शन होता है, इट्स एक्चुअली अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर ऑर्गन होता है ये, और इट इज द साइट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम. इन केस अगर फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, राइट, जब फर्टिलाइजेशन हो गई ऑब्वियसली दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ zygote. तो क्या बनता है बेटा जी, zygote. This zygote will grow and it will form embryo. An embryo will further grow to form fetus, right? So ये जो zygote बना, obviously it needs some place to rest and then grow,
राइट. हवा में तो ग्रो नहीं करेगा. इट इज नॉट अ इट्स नथिंग लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट. छोटा सा सेल है, सिंगल सेल है, तो इसको ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली इट नीड्स सम मीडियम, क्योंकि इसको नरिशमेंट भी चाहिए, इसको सारे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, वेस्ट भी जनरेट होगा, तो वो सारा कुछ इसको चाहिए है, रिक्वायरमेंट है इसकी. सो इट नीड्स सम प्लेस. तो वो प्लेस कौन प्रोवाइड करता है? यूट्रस प्रोवाइड करता है. अब यूट्रस देखो आप, दिस यूट्रस इज वेरी इलास्टिक इन नेचर, मस्कुलर है, तो ये इतना स्ट्रेच कर सकता है कि ये जो ग्रो कर रहा है इट कैन अकोमोडेट दैट थिंग. तो ये मस्कुलर सैक लाइक ऑर्गन है, राइट. Yes, ma'am. ठीक है जी. अब ये जो यूट्रस है इट इज कनेक्टेड टू सर्विक्स एंड देन विजाइना. जो सर्विक्स है ये एक बहुत ही नैरो ट्यूब होती है, और जो विजाइना है दैट इज योर बर्थ कैनाल. ठीक है. अब मेल्स में क्या था, यूरिन और जो स्पर्म का पाथवे था दैट वाज सिंगल, बट इन फीमेल्स इट्स नॉट द सेम. यूरिन के लिए दे हैव यूरेथ्रा सेपरेट है, एंड फॉर द चाइल्ड बर्थ इट इज सेपरेट ओपनिंग विच इज विजाइना. स्पर्म की एंट्री और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए जो पाथवे है दैट इज सेपरेट एंड इट इज कॉल्ड विजाइना. इसीलिए इसको बर्थ कैनाल के नाम से जानते हैं. तो इसका दूसरा जो नेम है वो ध्यान में रखना है. नाउ कम्स द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, राइट. अब ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसी होती है? हाँ जी, कौन सी वाली टाइप होती है ह्यूमंस में? It is internal, right? And what do you mean by internal? Internal fertilization. And what do you mean by internal? Internal matlab fertilization is taking place inside the female body, right? Body, inside the Yes, inside the female body. Oh, right. अब देखिए क्या हो रहा है. See, sperms, they are being produced by testes. They'll enter the human female body through vagina, and then they will travel to cervix, right? And then reach uterus. After reaching the uterus, they'll cross over to fallopian tubes. अब यहाँ पे उनका जो फ्यूचर है दैट इज डिसाइडेड, राइट. अब वो फ्यूचर डिसाइडेड का क्या मतलब है देखिए. If at the same time the ovaries have released the ovum, right, and that ovum has also reached the fallopian tubes, then fertilization will take place, right. मतलब क्या हुआ? Sperms, they have been there in the human female body through vagina, passing through cervix, reaching uterus, and again passing over to fallopian tube, right. At the same time, if the ovum is also released by ovaries and at the same time it is reaching the oviducts, then the fertilization process will take place. Is that clear? ठीक है. अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन हो गई, राइट, ओविडक्ट में कहाँ पे हुई है फर्टिलाइजेशन? ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब्स, राइट. अब फेलोपियन ट्यूब में हो क्या रहा है एक्चुअली? ओवम जो है इट इज बीइंग फ्यूज्ड बाय स्पर्म, राइट. तो उससे क्या हुआ? जाइगोट फॉर्मेशन हो गई. अब जाइगोट क्या करता है? जाइगोट इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग माइटोटिकली. बहुत रैपिड डिविजन शुरू हो जाती है, राइट, वेरी रैपिड डिविजन. एंड वो जो डिविजन जब होती हैं इट इज एक्चुअली 100 सेल्स की बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज एम्ब्रियो. तो ये क्या करता है जाइगोट? जैसे जैसे ये डिवाइड करने लगता है धीरे 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 फेलोपियन ट्यूब्स में ये धीरे धीरे नीचे मूव करता है टुवर्ड्स द यूट्रस, राइट. तो जब ये माइटोटिकली डिवाइड कर चुका है, एक हंड्रेड्स ऑफ सेल्स की एक बॉल बना देता है, दैट बॉल इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो. ओके, एम्ब्रियो बन गया. अब ये जो एम्ब्रियो है इट विल बी रीचिंग योर यूट्रस. ये यूट्रस में पहुंचेगा. यूट्रस में जो उसकी जो लाइनिंग होती है दैट इज क्वाइट सॉफ्ट एंड इट इज वेरी थिक along with a lot of increased blood supply. जब ये एम्ब्रियो यूट्रस की इस लाइनिंग में जाके it places itself over there, that process is called implantation, right. So implantation is basically placing up of the embryo in the uterus walls, right, soft and thick lining of the uterine walls, right. Clear हो गया? अब जब ये implantation हो गया ठीक है, लेकिन उसके बाद you have a very special process taking place. क्या हो रहा है वहां पे एक डिस्क लाइक टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाता है. लाइक इस तरह से एक टिश्यू जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा और इस टिश्यू को हम बोलते हैं प्लासेंटा. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब ये पहली बात तो ये बना कहाँ पे? ये बनता है यूट्रस वॉल और एम्ब्रियो के बीच. क्लियर हो गया? वहां पे क्या टिश्यू बन गया हमारा? एक डिस्क लाइक टिश्यू बना है विच इज प्लासेंटा. This placenta is really important. Why? Because it is actually acting as a material. It is acting as an organ which is there for exchange of materials, right?
एम्ब्रियो को देखिए ऑक्सीजन भी चाहिए है, उसको फूड भी चाहिए है, उसको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो वो सब चीजें ट्रांसपोर्ट होके वाया प्लासेंटा इस तक पहुंचती है। नेचुरली एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, एम्ब्रियो विल बी ग्रोइंग टू फॉर्म फीटस, तो नेचुरली ये वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज करेगा। अब वो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या वहीं पे रहेंगे? नो, इट कैन नॉट बी ओवर देयर, राइट? वहां पे हम वेस्ट को इकट्ठा नहीं होने दे सकते, बिकॉज वेस्ट आर एक्चुअली पॉइजनस इन नेचर, राइट? वेस्ट को इकट्ठा करके जगह कहाँ से लेके आएंगे इतनी? सो उस चीज को इरेडिकेट करने के लिए यू हैव दिस प्लासेंटा। फिर वो सारे जो वेस्ट हैं वो सारा का सारा कहाँ जाता है? वाया प्लासेंटा होता हुआ मदर के ब्लड में चला जाता है। सो प्लासेंटा इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ यस बाउंड्री पर्सन। वो एक्सचेंज मटेरियल का काम कर रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लासेंटा। फिर है बेटा आपका कि जो गेस्टेशन है, इट्स द टाइम पीरियड जो फर्टिलाइजेशन से लेके चाइल्ड बर्थ तक का काउंट होता है, एंड इन ह्यूमंस इट इज अराउंड 38 वीक्स, राइट? तो गेस्टेशन पीरियड ह्यूमन बीइंग्स में कितना है? 38 वीक्स। क्लियर है बेटा इतना? यस, okay. So now we will have a look into the differences between the zygote, embryo and fetus. हम एक बार इनके differences को देख लेते हैं so that हमारे दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। Okay, अब zygote क्या है? Zygote तो हमें मालूम है क्या है? It is formed by the fusion of ovum and sperm, right? और ये जो एक बेबी बन रहा है उसका सबसे बिगिनिंग है, वेरी इनिशिएशन है, राइट? फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी इज बिकॉज ऑफ द, मतलब आप कह सकते हो जब वो शुरुआत हो रही है दैट इज विद द जाइगोट फॉर्मेशन। अगर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं है तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट लाइक दिस, कोई प्रोसेस नहीं होगा। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द जाइगोट फॉर्मेशन, राइट? अब हम देखते हैं एम्ब्रियो क्या होता है। देखिए एम्ब्रियो जो है बेसिकली एम्ब्रियो आपका आता है जब जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है। माइटोटिकली का मतलब क्या होता है? बस जल्दी 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 डिविजन्स करता जा रहा है जिसमें आपके नंबर ऑफ सेल्स बहुत फास्टली इंक्रीज कर जाते हैं। सो जाइगोट से बना एम्ब्रियो, ओके? और ये आप लगा सकते हो कि इट्स अनबॉर्न बेबी व्हिच इज देयर इन यूट्रस लेकिन अप टू 8 वीक्स, ठीक है? हम इसको लेके चलते हैं कि ये 8 वीक्स तक है। नेक्स्ट इज फीटस। फीटस क्या है? ये ऑब्वियसली एम्ब्रियो से बना है और एम्ब्रियो की जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है तब आपका फीटस बनता है। और ये आप कह सकते हो उस डेवलप जो एक अनबॉर्न बेबी की डेवलपमेंट हो रही है उसके लेटर स्टेजेस हैं, बाद वाली स्टेजेस हैं, वी कैन से आफ्टर 8 वीक्स, राइट? अब आता है जो ये जाइगोट है, दिस इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, ठीक है? और वेयरएज एम्ब्रियो एंड फीटस दे बोथ आर मल्टीसेलुलर। लेकिन एम्ब्रियो में क्या होता है? यू कांट मेक आउट, यू कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑर्गन्स, जबकि फीटस में ऑर्गन्स आर क्लियर कट। ऑर्गन्स आपको दिखते हैं, हाथ, पैर, आईज, ये सब चीजें नजर आती हैं, राइट? क्लियर है? यस, यस बेटा, इतना क्लियर हो गया? यस, Yes, clear. चलो अब हम चलते हैं मेंस्ट्रुएशन की तरफ। जब हम ये चैप्टर कर रहे थे, when we started up with the sexual reproduction का टॉपिक, तो I told you one thing कि बेटा whenever the age of puberty comes, some kind of changes take place, right? अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ऑब्वियसली हम उनके चेंजेस के बारे में बात करेंगे। देखिए जब एक गर्ल चाइल्ड इज बोर्न, तो मैंने आपको बताया ओवरीज वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। ओवरीज प्रेजेंट हैं तो they already contain many thousands, several thousands of immature ova. बहुत सारे immature ova जो है वो प्रेजेंट होते हैं वहां पे। और किसमें प्रेजेंट होते हैं? दे आर लाइक, आप ये लगा सकते हो जैसे सीड के लिए कवरिंग होती है ना, ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह से इसमें भी एक सैक, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये तो क्रश होके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट मेच्योर। सो इमेच्योर है, जल्दी खराब हो जाएंगे। सो इमेच्योर फॉलिकल्स में ये इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब प्रोटेक्टेड रहते हैं। सो पर्बर्टी में क्या हो रहा है? बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स अपना इफेक्ट दिखाते हैं, राइट? हॉर्मोन्स दे ब्रिंग अबाउट चेंजेस, वो चेंजेस लेके आ रहे हैं। सो क्या होता है? दे फोर्स द फॉलिकल्स टू मैच्योर, राइट? तो फॉलिकल्स जो हैं धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होते हैं, दे गेट मैच्योर्ड। जैसे ही वो मैच्योर होते हैं दे गेट बर्स्ट, वो फट जाते हैं, राइट? सो thereby releasing the ovum. Now this release of ovum, like when the follicles are mature, this process is called ovulation, right? It is basically your release of ovum, right? Release of ovum, this is called as ovulation, right? और ये यूजुअली एक जो फीमेल है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल ऑफ में होते हैं। अब चेंजेस क्या क्या आते हैं, देखो चेंजेस क्या आ रहे हैं जो मैं आपको बात कर रही थी कि चेंजेस आते हैं जब पर्बर्टी, एक तो ओवम रिलीज हो रहा है, क्लियर हो गया,
उसके साथ में, क्योंकि देखो जब ये puberty आई, अब आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन जो है वो एक्टिवेटेड है। क्लियर हो गया? अब इनका काम क्या है, ईस्ट्रोजन जो है इट फोर्सेस द ओवरीज टू गेट जो फॉलिकल्स प्रेजेंट थे उनको मैच्योर करके ओवम रिलीज करा रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन? वो क्या करता है, इट इज डायरेक्टिंग द यूट्रस टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द जाइगोट रिसीविंग, राइट? अब बॉडी को तो देखो, नेचर को तो नहीं मालूम ना कि जो puberty है उसमें क्या एज है। इट इज लाइक द इनिशिएशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, बट वी डोंट नो, नेचर डजंट नो when the ovum will come in contact with sperm and the zygote will be formed. हमारे जो बॉडी में जो केमिकल जो सिग्नल्स प्रेजेंट है, केमिकल मैसेंजर्स जो प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, दे ओनली नो देयर वर्क, दे डोंट हैव देयर माइंड टू अप्लाई। तो उनको सिर्फ एक काम सिखा के भेजा हुआ है नेचर ने, दैट यू हैव टू डू दिस थिंग एंड दे आर डूइंग दिस। ठीक है, जैसे कि ओवम रिलीज होना शुरू हो गया, उसके साथ साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं यूट्रस में, जो उनकी अंदर की लाइनिंग होती है यूट्रस की, क्योंकि इट्स अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो उसकी जो लाइनिंग है वो बहुत थिक हो जाती है एंड इट बिकम्स वेरी सॉफ्ट, राइट? और वहां पे एकदम से ब्लड सप्लाई जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो दीज आर द चेंजेस। अब मैंने आपको बताया ये चेंजेस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग द जाइगोट। क्लियर होगी मेरी बात? यस। अब देखिए, अब सपोज करो यहाँ पे ओवम जो है इट हैज मैच्योर्ड, इट ओवरीज ने इसको रिलीज किया, एंड आप रिमेम्बर करो कि वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। अगर वहां पे स्पर्म नहीं है तो क्या, तो ऑब्वियसली इट विल गो डाउन टू यूट्रस विदाउट बीइंग फ्यूज्ड। तो ये अनफर्टिलाइज्ड जो ओवम है, इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट वेलकम, उसको यूट्रस वेलकम नहीं करता, कि जो यूट्रस में जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो सिग्नल्स उस तक नहीं पहुंचे हैं कि भाई आपका जो जाइगोट है वो आ रहा है। इट हैज रिसीव्ड कि समवन इज कमिंग, बट समवन इज योर अनफर्टिलाइज्ड ओवम। तो क्या होता है कि वो जो ओवम अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, और वो जो थिकेंड और सॉफ्ट लाइनिंग थी उसको शेड ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, ऑल प्रिपरेशंस आर removed from the uterus, and that occurs in the form of bleeding, which is being faced by females every month, right? And this is called as menstruation. Okay, अब ये चेंजेस इंपॉर्टेंट थे, समझ में आ गए। अब देखिए, जब menarche है, it is basically the beginning of the menstrual cycle, which is when the beginning of the puberty is there, when, right? And it's around 10 to 12 years. And another term is menopause. Pause matlab ruk jana, when there is permanent stoppage of the menstrual cycle. It is around 45 to 50 years of age. There is a temporary stoppage also when a female gets pregnant. तब क्या है, तब there is no menstrual cycle. uh, when a female gets pregnant, मतलब the zygote is being implanted in the uterus, तो यहाँ से ब्रेन के पास मैसेज जा रहा है कि yes, the work has been done, implantation process हो गई है, then the brain directs the ovaries not to release ovum, राइट? आप ये देखिए नेचर का कितना अच्छा वर्क है, कितना कोऑर्डिनेटेड वर्क है, कि जब वहां पे जाइगोट इम्प्लांट हो गया, यूट्रस आपकी जो फीमेल बॉडी है, इट इज वर्किंग हार्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट, बिकॉज इट्स वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो वहां पे आप देखिए कि व्हाट हैपेंस इज, ब्रेन जो है वहां पे सिग्नल्स दे रहा है ओवरीज को दैट यू शुड नॉट मेक मोर ओवम, या मेक तो नहीं, मेक तो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट ही है, यू शुड नॉट रिलीज ओवम फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, right? So this is how it works. Okay, so I think the human reproductive system is clear with you, menstrual cycle is clear with you, the terms are clear, right?